जय श्री कृष्णा। गायत्रीबेन शास्त्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जो हमने एक छोटे से बच्चे को, मतलब 18-17 साल के बच्चे को दिया हुआ था और वहाँ पे चमत्कार हुआ था। चमत्कार ही कहेंगे क्योंकि उसकी आँखों की रोशनी नहीं थी। आज उपाय है मतलब आँखों की रोशनी के लिए, क्योंकि इंसान के पास करोड़ों रुपये हो लेकिन अगर उसकी आँख ना हो तो सब व्यर्थ है। आप भी मानते होंगे, शरीर में कोई एक अंग खराब हो तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन आँखें खराब हो तो पूरा जीवन खराब होता है। तो महाराज क्या करना है? सबसे पहले जैसे मैं बताती हूँ, आप सुनिएगा गौर से और वही कीजिएगा। और ये गारंटी है कि अगर विश्वास से, श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से भगवान पे भरोसा रखिएगा तो काम होगा। अगर किसी को आँखों में तकलीफ़ है, आँखों की रोशनी कम है, तो क्या करना है? कहीं से शुद्ध हनी, मध, शहद, हिंदी में शहद कहते हैं, गुजराती में मध कहते हैं, आप जानते हैं। मध ले आइए, हनी ले आइए, लेकिन मार्केट में जो मिल रहा है बॉटल, वो वाला किसी भी ब्रांड का मध नहीं चलेगा। कौन सा मध चलेगा? वो मध चलेगा जो आपके घर के आंगन में या कहीं खेत पे लगा हो और आपके किसी मजदूर के द्वारा उतारा गया हो और उसे छान कर शुद्ध करके लिया गया हो, या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो और उसके पास ऐसे ही कहीं से मधुमक्खी के छत्ते से निकाला गया मध हो, रियल मध, प्योर मध, शुद्ध मध। वरना मार्केट में जो बोतल मिलती है, शुद्ध मध के पैसे लेते हैं लेकिन नीचे में पूरा चाशनी रहती है, चीनी का, है ना। मेरा तो अनुभव है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो क्या कीजिएगा? शुद्ध मध ले आइएगा, शहद ले आइएगा, हनी ले आइएगा। कितना लेना है वो आपके पर डिपेंड है। आप चाहो तो 100 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम तो कम से कम लेना ही है, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि एक बार अभिषेक जो मैं बता रही हूँ वो करोगे, उसके बाद वो आपको काम आ सकता है, आपके बाद किसी और को भी काम आ सकता है, और घर के पूरे परिवार के ऊपर भी आप ये प्रयोग कर सकते हो आँखों की रोशनी के लिए। तो क्या करना है? किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर पे जाना है, साथ में हमने जो शहद लिया है, प्योर मध लिया है, वो मध लेके जाना है, हनी लेके जाना है, और साथ में एक कांच की बोतल जिसमें आप वो मध लेके जा रहे हो, वो मध कांच की बोतल में लेके चले चलिए। वहाँ जाने के बाद पहले 1 लोटा जल शिव जी को अर्पण करना ही करना है, क्योंकि बिना पानी चढ़ाए कोई भी शिव जी का पूजन आगे चलता नहीं है। तो आपको पहले पानी चढ़ा देना है भगवान को और फिर प्रार्थना करनी है। आपकी इच्छा के अनुसार आप जो भी धूप, दीप, पूजन सामग्री, भोग कुछ भी करना चाहे, बहुत ही बढ़िया है, वैसा कर सकते हैं और उससे अच्छा परिणाम मिलेगा। क्योंकि इंसान जब खुश होता है ना, उसको जब ज़्यादा भोग मिलता है, जब गिफ्ट मिलती है, तो वैसे भगवान को भी एक इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा आया है, मेरा भक्त आया है, कुछ लेके आया होगा। उसको तो लेने की कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन अपना भाव समझने के लिए, भगवान के लिए ये ज़रूरी है। तो 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती कर लीजिए, और उसके बाद पूरा शिवलिंग पे पानी चढ़ाया है, क्लीन शिवलिंग है, और माता जी का जो जलाधारी है वो पूरा क्लीन रखना है, पानी चढ़ा के साफ कर लेना है। और समझ लीजिएगा पूरा वहाँ पे कोई फूल या अगरबत्ती का, धूप दीप का कुछ कचरा पड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए। माता जी का जलाधारी, वो थाड़ा बोलते हैं गुजराती में हम, शिवलिंग जो होता है उसके आगे पीछे होता है वो थाड़ा, माता जी का स्वरूप है, माँ पार्वती का, और शिवलिंग शिव जी का स्वरूप है। फिर क्या करना है? नमस्कार करके, प्रणाम करके, अपनी जो भी तकलीफ़ है, आँखों की तकलीफ़ अपनी है या अपने घर में कोई किसी व्यक्ति को है, किसी रिश्तेदार को है, अपने बच्चे को है, किसी को भी है, या नहीं है तो अपने भविष्य के लिए आप कर रहे हो कि कहीं आँख में तकलीफ़ ना हो, इसके लिए तो भगवान को प्रार्थना करनी है मनोमन के, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, आपने सबकी नैया पार की है भगवान, आप भोले हो, आप भोले भंडारी हो, सबका भंडार भरते हो। मुझे भी ये जो मैं करने जा रहा हूँ, वो कार्य में या करने जा रही हूँ, वो कार्य में सफलता दीजिए, आँखों की रोशनी के लिए मुझे वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद वो जो शहद लेके आप आए हो, मध, वो शहद या तो चांदी की कटोरी से चढ़ा दीजिए,
या फिर आप सीधे ही अपनी बोतल से भगवान के ऊपर चढ़ाइए, धीरे 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 चढ़ाइए। और क्या बोलना है, दोनों हाथों से चढ़ाइए, दोनों हाथों से चढ़ाइए या फिर ऐसे हाथ लगा करके चढ़ा दीजिए। भगवान पे चढ़ाते जाना है और साथ में मंत्र बोलते जाना है। कौन सा मंत्र? मृत्युंजय मंत्र, जो सभी को आता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ये मंत्र बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते जाइए। धारा ऐसे धीरे 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 धारा करिए, सेहत की धारा करिए भगवान के ऊपर। और दूसरी तरफ धारा जब खत्म हो जाए, आपका मध खत्म हो जाए, तो दूसरी तरफ से वही मध शिव जी के ऊपर से ले करके वो बॉटल में भरते जाइए, लेते जाइए। और भगवान का वही नाम, एक आदमी अगर घर का एक आदमी मध की धारा चढ़ा रहा है तो दूसरा आदमी माता जी की जलाधारी से नीचे जो आ रहा है मध शहद, उसको आप अपनी बोतल में, दूसरी कांच की बोतल में रखना जरूरी है, उसमें भरते जाइए और वही मंत्र बोलते जाइए जो आपको पसंद हो। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र बोलते जाइए। हाँ, और उसके बाद पूरा मध ले लीजिए शिव जी के ऊपर से, शिवलिंग से और माँ की जलाधारी से पूरा मध ले लीजिए। और उसके बाद फिर से 2 लोटा पानी से भगवान को नहला दीजिए, पानी चढ़ा दीजिए। पानी चढ़ा के उसको हाथ से, भगवान के शिवलिंग को हाथ से साफ कर दीजिए। वहाँ मध और मध की चिकनाई, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, और उसके बाद वो मध लेकर के आइए, भगवान को ऐसे छुआ के, बोलते हैं कि उनको छूने के बाद वो अभिमंत्रित हो जाता है, तो उनके सामने छुआ के भगवान को, माँ पार्वती को छुआ के प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोल के घर ले आइए। और घर लाने के बाद अपने घर में शिव जहाँ पूजन करते हो वहाँ पे उसको रखिए। ठंडी जगह होनी चाहिए, धूप नहीं होनी चाहिए। और वहाँ रखने के बाद भगवान को जब भी किसी प्रयोग के लिए किसी की आँख में लगाना है तो क्या करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, उनसे मध लेंगे हम और शुद्ध कटोरी में निकालेंगे। पूरा का पूरा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे कटोरी में, और कटोरी से वो मध लेके, जैसे हम आँखों में काजल लगाते हैं, वैसे जैसे सुरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं, वैसे ही 2-2 बूंद आँखों में लगा देना है। आप चाहो तो दिन में 2 बार, 1 बार या 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो। और उसके बाद ये नियम बना लीजिए कि आपको 1 महीना, 1.25 महीना भगवान का ये चढ़ा हुआ मध अपनी आँखों में लगाना है, सेहत। और उसके बाद देखिए चमत्कार, वो चमत्कार होगा कि आप ये आँखों की रोशनी, आप खुद कहोगे कि क्या फ़ायदा हुआ है। तो महाराज, मुझे विश्वास है हमारे भगवानों पर, और आपको भी विश्वास होना चाहिए, तभी सब कार्य सिद्ध होता है। बोलिए हम हनुमंताय भयभंजनाय सुखम कुरु पट फट स्वाहा। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री कृष्ण।